जेई के इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि टी आर जो है एपी की आरथ टर्म है। और इसमें टी एम की वैल्यू, T25 की वैल्यू और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन है, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन की फाइंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम की वैल्यू को फाइंड करना। एम की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको यहाँ पर आपके सामने नोट करके लिख दिया है कि देखिए फर्स्ट 25 टर्म, फर्स्ट 25th जो टर्म है उसको हम A+24D लिख सकते हैं, और mth टर्म को हम A+m-1 इंटू डी लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए समेशन ऑफ टी आर का मतलब हो गया कि आर इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखते जाइए 25 तक। तो उसको हम लिख सकते हैं T1 + T2 एंड समेशन अप टू T25। अब ये T1 T2 T3 T4 क्या चीज़ है, आपको पता है एपी की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ऐसा करते करते ये 25th टर्म है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए 20 को राइट हैंड साइड में जाकर मैंने लिख लिया है, और इनको मैं लिख सकता हूँ A+D +A+2D +A+3D प्लस, ऐसा करते करते मैं इसको लिखूंगा A+24D तक, विच इज इक्वल टू 13/20। और अब देखिए जितने भी ए हैं इन सबको कंबाइन करूंगा तो ये होगा 25A प्लस D 2D 3D, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो आपको पता है 1D 2D 3D, डी को कॉमन लिया तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा 13/20। ये फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर का सम है, तो इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 24 × 25/2 इज इक्वल टू 13/20, और ये हो जाएगा 25A प्लस 300 डी इज इक्वल टू 13/20। इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं इसको, 3 बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 1 को मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के लिए इसको 25 से इंटू कर दूं, तो ये हो जाएगी 600D इक्वल टू 25/20। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में से मैं इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, 300 टाइम्स D इज इक्वल टू 12/20। कट करेंगे, 4×3 = 12, 4×5 = 20, इससे इसको कट करेंगे तो आपको डी की वैल्यू मिल गई 1/500। इससे डी की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको ए की वैल्यू भी मिलेगी 1/500। ठीक है, तो डी की वैल्यू भी आपको मिल गई, ए की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब आपने करना क्या है, एम की वैल्यू निकालनी थी, तो आप यहाँ पर ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, एक 1/500 प्लस m-1 इंटू 1/500 इज इक्वल टू 1/25। अब आप एक काम करिए, 1/500 को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा m-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/25। इससे इसको कट करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इससे ये कट हो जाएगा, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 20। क्या मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी। तो m की वैल्यू 20 आपको मिल गई, तो एक्चुअली आपको अब 20 से लेकर 40 तक की जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम आपको करना है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 5m यानी कि 100 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 20 से लेकर 40 टी आर। तो 40 से लेकर, सॉरी 20 से लेकर 40 तक की जितनी भी टर्म्स है उनका आपको क्या निकालना है, समेशन फाइंड करना है। तो यानी T20 प्लस T21 T22 प्लस एंड सो ऑन T40। 100 का इंटू करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब देखिएगा T20 यानी कि A+19D, है ना, और उसी तरीके से A+20D
ए प्लस 21D एंड सो ऑन। आपको पता है यहाँ पर कितने डी ए आएंगे, इसमें जो ए आएंगे वो आएंगे 21 टाइम्स ए प्लस 19। अब डी को कॉमन ले लोगे अगर तो 19 20 21 कहाँ तक चला जा रहा है ये 40 तक, है ना। ये एपी बन रही है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो ये 21 टर्म है 21D, और फर्स्ट टर्म 19, लास्ट टर्म 40 है, तो ये हो जाएगा 59, है ना। 21/2 लिखना नहीं भूलेंगे, प्लस 21 टाइम्स ए, और बाहर से है 100। जब आप यहाँ पर a इज इक्व टू 1/500 रखेंगे, d की जगह 1/500 रखेंगे, तो आपको जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, दैट इज इक्व टू 126। आप आगे खुद से सॉल्व कर देना, कैलकुलेशन वाला काम है। तो 126 इज द ऑप्शन नंबर 2। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।